हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विथ अंकिता। तो जो सीटेट का आपका पेपर 2 आता है उसमें बेसिकली एसएसटी और साइंस और मैथ आता है। तो एसएसटी के लिए हम नहीं, लेकिन साइंस और मैथ के लिए जो साइंस का आपका पोर्शन है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी पूरी सीरीज़ करेंगे, पूरा थ्योरी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। साइंस का, और साइंस आपका आता कहाँ से है? तो जो साइंस आपका पेपर 2 के लिए जो साइंस आता है वो 6 to 8 की एनसीईआरटी से आता है। तो हम ये 6 to 8 की एनसीईआरटी को अच्छे से पूरा थ्योरी बेस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, आज के डेट में अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वन लाइनर पढ़ के या ऊपर ऊपर से पढ़ के आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। इसके लिए आपको अच्छे से पूरा थ्योरी डिटेल में पढ़ना होगा। इसीलिए देखिए, सीटेट का क्या होता है, पेपर 1 तो पास भी हो जाते हैं बच्चे, खासकर सीटेट पेपर 2 में बहुत कम बच्चे पास होते हैं, क्योंकि क्या होता है उनका जो 60 नंबर का ये आता है एसएसटी और ये साइंस का जो पोर्शन आता है वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। वो बस पढ़ते भी हैं तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम साइंस का भी मैथ का भी अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम आज क्लास 6 की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे पूरा थ्योरी। देखिए, हमारे पास अभी टाइम है तो हम क्या करेंगे, अभी अच्छे से थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद जो भी इस 6, 7, 8 सारे में से आपका जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं अच्छे से नोट कर रही हूँ, और साथ ही साथ आप भी नोट करते चलेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे भी थ्योरी, तो आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। तो क्या रहेगा कि जब हमारा एग्ज़ाम होने वाला रहेगा तो हमें रिवीजन करने में अच्छा रहेगा कि हम उसको रिवाइज कर लेंगे। और साथ ही मैं जो नोट कर रही हूँ वो आपको जब आपका एग्ज़ाम होने वाला रहेगा तब मैं आपको अच्छे से वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कराऊंगी कि आप जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए, अभी तो हम पूरा थ्योरी से पढ़ेंगे। देखिए, एनसीईआरटी की बुक में आपका जो है वो आपका एक कहानी की तरह दिया गया है। तो आप एक कहानी की तरह अगर पढ़ लेंगे उस चीज़ को तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, और रट कर आपका एग्ज़ाम पास भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम पूरा अच्छे से थ्योरी करेंगे। तो चलिए, आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका चैप्टर रहेगा, अगर आपका छोटा चैप्टर है तो हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो हम डेली एक एक चैप्टर ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले चैप्टर में भी जो चीज़ आपका, देखिए क्लास 6 का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम क्लास 6 को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ें आपका इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपका पहला चैप्टर जो है आपका भोजन या कहाँ से आता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया गया कि आप जो भोजन खाते हैं, मनुष्य जो भोजन खाते हैं, जीव जंतु जो भोजन खाते हैं, वो आता कहाँ से। वो रॉ मटेरियल आपका जो गेहूँ, चावल, चना, ये सारी चीज़ें और भी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती कहाँ से। तो यही आपको इस चैप्टर में बताया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो वो हम अभी आपको पूरा अच्छे से डिटेल में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, ये आप एक छोटा सा बच्चा, क्लास 6 का छोटा बच्चा, उससे ये सारी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज ही एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं? देखिए, हम सुबह में कुछ और खाते हैं, दोपहर में कुछ और खाते हैं, शाम को कुछ और खाते हैं। तो ये हम अलग अलग समय में अलग अलग भोजन खाते हैं। और ख़ासकर अपने देश में तो हम अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो भोजन का प्रकार भी आपका अलग अलग हो जाता है। पंजाब में कुछ और खाया जाता है, यूपी में कुछ और खाया जाता है, महाराष्ट्र में कुछ और खाया जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। तो यही आपका दिया गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपका क्रियाकलाप। देखिए, क्रियाकलाप जो भी दिया गया उसमें से हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे पेपर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है मैं वही सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगी, और आप भी वही सारी चीज़ें पढ़िए, ठीक है। ये मत कहिएगा कि मैम आपने क्रियाकलाप नहीं पढ़ा है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो थ्योरी हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपने भोजन में हम अब अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने के में हमें 2 पदार्थ संघटकों की आवश्यकता होती है। देखिए, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको मिलाकर हम अपना भोजन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। एक पॉइंट हमारा क्लियर हो, इसको हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि संघटक किसे कहते हैं।
अपने भोजन को बनाने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें हम संघटक कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम एक सब्जी बनाना चाहें तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। देखिए जैसे हमने चावल बनाया था, हमें दो चीज़, एक चावल एक पानी, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह अगर हम सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में हमारी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम रोटी बना रहे हैं तो हमें आटा और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ रही है उसे ही संघटक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हुआ और ये इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है। ठीक है, तो इसके आगे आप बढ़ेंगे, ये आपका क्रियाकलाप दिया गया है जो हमें पढ़ना नहीं है। इसके आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे यहाँ देखें खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो ये खाद्य सामग्री आपको कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। देखिए हमें जो भोजन मिलता है, अगर हमें चावल मिल रहा है तो वो हमें पौधों से मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है तो वो हमें पौधों से मिल रहा है। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में अनेक पौधों, अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। देखिए हम गेहूँ का खेत करते हैं, चावल का खेत करते हैं, वहीं से हमें गेहूँ और ये चावल प्राप्त होते हैं। इनसे हमें अनाज में आपका क्या हो गया, गेहूँ, चावल, चना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त होती हैं आपके पेड़ पौधों से। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो हम भोजन करते हैं, जो मनुष्य भोजन करता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? नंबर 1 हमारा जो है वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, दूसरा हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये बात हमारी क्लियर हुई। उसके बाद आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे आगे यहाँ पर देखिए आपका भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पादन, ये हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। भोजन के रूप में पौधों के भाग एवं जंतु उत्पादन, तो इसमें देखेंगे हम पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो देखिए हम जो भोजन करते हैं, देखिए गेहूं को अगर हम करते हैं तो उसका हम जो फल निकलता है वो खाते हैं। अगर हम मूली की बात करें तो उसका हम जड़ खाते हैं, किसी किसी का हम फूल खाते हैं। तो ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका कुछ पौधों के 2 भाग या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है व इनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। जो सरसों का आपका पेड़ होता है, इनका हम 2 रूप में उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1 तो जो हमारा फल, वो सरसों का जो फल निकलता है उसमें से उसका हम तेल निकाल सकते हैं, सरसों का जो बीज निकलता है। दूसरा, सरसों की जो पत्तियां होती हैं उसका हम साग बना के खा सकते हैं। इसी तरह केले में अगर देखें हम तो केले का हम फल भी खा सकते हैं, केले की हम सब्जी भी बना सकते हैं। तो ये आपका हुआ कि पौधों से जो है हम पौधों के 2 भागों से या उससे अधिक भागों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम खा सकते हैं। ठीक है, चौथा आपका पॉइंट यहाँ पर आता है, जंतु क्या खाते हैं। ये तो हमारी बात होगी कि मनुष्य क्या खाते हैं। अब चौथा आपका पॉइंट ये आया कि जंतु क्या खाते हैं। तो जंतुओं के बारे में आपका दिया गया है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिनकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, मतलब कुत्ता, बिल्ली, भैंस आपके आसपास आपने देखा होगा, आपके इन्वायरमेंट में ये सारी जंतु आपके हैं। तो ये सारे क्या खाते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी कि पालतू जानवर क्या खाते हैं या जंतु क्या खाते हैं। आपने कभी किसी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट को खाना खाते हुए देखा होगा। हमने देखा ही है। तो ये आगे बात करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ जानवरों को बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी आपके जंतु कौन से होते हैं? शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, वह शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी कौन से होते हैं? जो दूसरे वर्ग में रहते हैं, वो आपके मांसाहारी, जो क्या है कि जो जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी हो गए। सर्वाहारी वे हैं जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी हैं। तो आपके जंतुओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है।
तो ये आपका पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर में बस यही इतना इम्पॉर्टेंट था, तो यही हमने इतना पढ़ा। इसके बाद ये पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसमें हम देखेंगे जो आपका क्वेश्चन आंसर, जो सारांश आपका है कि आज हमने क्या पढ़ा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम ये हर चैप्टर में करेंगे हमने क्या पढ़ा आज में, और इसको अच्छे से नोट भी करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। ये हम पहले भी बात कर चुके कि पंजाब में अलग, महाराष्ट्र में अलग, यूपी में अलग, बहुत सारे आपके भोजन होते हैं। दूसरा, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु। पौधे और जंतुओं से हमें हमारा भोजन प्राप्त होता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु और पादप दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये हमारा आज पहला साइंस का पहला क्लास था, जिसमें हमने सिक्स क्लास की पहला चैप्टर किया हमने। इसी तरह हम दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आगे 6 का कंप्लीट करेंगे, फिर 7, 8 का पूरा NCERT का थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह क्लास में हम जुड़े रहेंगे। क्लास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आपको सीटेट के लिए पूरा साइंस का क्लास आपको मिल जाएगा।